आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप समय निकाल कर हमारे यहाँ आए। जैसा कि आप जानते हैं, रितिका चौधरी 24वीं रैंक और एक सफल अभ्यर्थी अब आपके सामने। अगले में आप भी ऐसा सोच रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैडम से मैं ये जानना चाहूँ कि मैडम अपनी पढ़ाई के बारे में थोड़ा सा, जर्नी कहाँ से शुरू की, कहाँ तक आप यहाँ तक कैसे पहुँचे, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मैंने 2023 में लॉ कंप्लीट किया था और 2023 में मैं इंस्टीट्यूट में एनरोल हो गई थी। जनवरी में बैच शुरू हुआ था। सर हिंदी पढ़ाते थे और जेके सर लॉ और अरविंद सर इंग्लिश। तो मैंने प्री मेंस इंटरव्यू सारा प्रिपरेशन यहीं से ही करा था। फाउंडेशन बैच स्टूडेंट थी। सर ने बेसिक पूरा लॉ अच्छे से समझाया था, तभी आज मैं यहाँ पे हूँ। हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते तो थे, अच्छा पढ़ाते थे, पर वो होता है ना सिर्फ सिलेबस वाइज, पूरा अच्छे से नहीं। तो पूरा का पूरा सर ने ही अच्छे से एक्सप्लेन किया, डिटेल में एक्सप्लेनेशन। तो मैं आज यहाँ पे हूँ। मेरा ये सेकेंड अटेम्प्ट है जिसमें मैंने क्लियर किया। फर्स्ट अटेम्प्ट में भी मैंने प्री मेंस इंटरव्यू तीनों क्लियर किए थे, पर मेरिट लिस्ट में नहीं हो पाया। जी मैडम, बच्चों की कुछ प्रश्न घूमते रहते हैं दिमाग में। सबसे ज़्यादा तो इनका हिंदी और इंग्लिश को लेकर रहता है कि आपने हिंदी और इंग्लिश की तैयारी कैसे की, कौन सी बुक इनके लिए, आप क्या सलाह इनके लिए देना चाहिए। सर एकदम अच्छे से नोट्स पढ़ाते हैं, सर बनवाते नोट्स, उसके बाद कुछ नहीं जाता है। बेसिक सर सब करवाते थे और सर बुक्स भी बताते हैं। दृष्टि की सर आपने बताई थी ना, दृष्टि की मैंने हिंदी की बुक ली थी, मैंने वो सॉल्व करी थी। और इंग्लिश की मैंने टेस्ट सीरीज ली थी। सर यहाँ पे करवाते हैं टेस्ट सीरीज भी, सर भी करवाते हैं। तो मैंने दोनों टेस्ट सीरीज ली थी, इंग्लिश हिंदी की। और बस उसी से पढ़ा था। और ऐसे भी सर पढ़ाते, गोविंद सर भी पढ़ाते। और तो बस उससे और थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज सर बताते, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ना। तो मैंने न्यूज़पेपर रेगुलरली पढ़ा था। उसके बेसिस पे मैं एक टॉपिक ले लेती थी हर वीक, कि है ना, जैसे एआई है तो मैंने हिंदी में भी ये लिखा और इंग्लिश में भी ये लिखा, उस हिसाब से ही करा था इंग्लिश हिंदी का पूरा। जी मैडम, वैसे तो देखो, फिर वही सब आप जानते हैं, जितना लिखोगे हिंदी इंग्लिश में उतना ही फ़ायदे में रहोगे। अशुद्धियाँ कम से कम करें, ठीक है। और यही मैडम ने किया था और आज आपके सामने है। और कुछ स्पेशल मैडम जो बताना चाहें। सर बेसिकली तो हिंदी इंग्लिश ही है। लॉ तो हम पढ़ते हैं, लॉ में मेन फोकस हम क्या कर देते हैं, ज़्यादा फोकस लॉ में कर देते हैं। पर वैसा नहीं होता, 50-50 फोकस रहना चाहिए। हिंदी इंग्लिश ही हमें मेरिट तक वही पहुंचाती। सर भी मुझे ये बताते थे। मैं जब स्टार्टिंग में हिंदी कैसे लिखने लगी थी, तो मेरे को मैं भी गलत लिखती थी, बिंदी नहीं लगाती थी। तो सर बताते थे। और सर ने मेरे को बताया था, जैसे हम बिंदी लगाते ना, तो बिंदी नहीं लगा के वो आधा वो बनाना, जो भी वर्ड हो वो आधा बनाना। तो सर ने काफ़ी, उससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट होता है, मार्क्स अच्छे आते हैं उससे। हाँ, तो हिंदी इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करना, बाकी हो जाता है, सबसे हो जाता है। अपन पढ़ते, और जेके सर जैसे पढ़ते, पढ़ाई रेगुलर रखनी चाहिए, कंसिस्टेंसी, मार्क्स तो आ जाएंगे, कोई बात नहीं। पर हम अगर कंसिस्टेंसी रखेंगे तभी वो हो पाएगा, वरना तो नहीं। अगर हम सोशल मीडिया चला रहे हैं, हम टाइम पास कर रहे हैं, तो कुछ नहीं होगा। अगर हम रेगुलरली पढ़ रहे हैं, मैंने 2022 से ही छोड़ दिया था सब कुछ। मैं आज भी कहीं पे नहीं हूँ, फेसबुक इंस्टाग्राम कहीं पे भी नहीं हूँ। तो हमें अगर पढ़ना है तो कुछ, तो सर बोलते हैं त्यागना ज़रूरी है, वैसे त्याग ज़रूरी होता है जीवन में। यही सामान्य सी बातें रहती हैं। वही मैं भी आपको क्लास में कहता हूँ कि आपको लिखना तो पड़ेगा, क्योंकि हमारा मेंस जो होता है वो लिखित ही होता है और हम लिखने का अभ्यास नहीं कर पाते। और ख़ासकर मैं हिंदी की बात करूँ तो हिंदी में हम 20 नंबर नहीं ला पाते 50 में से। उसका कारण यही है कि हमारी ज़रूरत से ज़्यादा अशुद्धियाँ हो जाती हैं। अभी जैसा मैडम ने बताया आपको कि मैं 2 नियम जो आपको बताता हूँ कि कहाँ पंचम वर्ण का प्रयोग करना है, कहाँ बिंदी लगानी है। ये 2 नियम पर भी आप ध्यान दे गए ढंग से, तो भी आपका काम हो जाएगा। लॉ तो आप शुरू से पढ़ते हुए आए, लेकिन आप जो लॉ पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, वह और कंपटीशन, दोनों में अंतर तो आप ये जानते हैं, बहुत अंतर हुआ करता है। तो मैडम, कैसे अब इनको यहाँ कुछ तैयारी करनी है, लॉ के बारे में थोड़ा सा और बता दें। जेके सर अच्छा ही लॉ पढ़ाते हैं, उसमें तो हमें कुछ है ही नहीं। उसके अलावा हम जैसे क्वेश्चन के आंसर लिखते हैं, तो हम उसमें केस लॉ
एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं हम खुद से, या फिर इलस्ट्रेशन डाल सकते हैं। जैसे मैंने एक दो जनों की कॉपी देखी थी पहले, तो उसमें ऐसा था इलस्ट्रेशन मिसिंग थे। मेरे खुद का भी ऐसा ही था कि मैंने पिछली बार इलस्ट्रेशन और केस लॉ नहीं डाले, तो उससे मार्क्स इन्हांस होते हैं। सर बताते हैं कि वैसे डालना। और बाकी तो मेंस में तो मेनली हमें ज़्यादा लिखना चाहिए, या हमें लिखने की प्रैक्टिस होगी। सर, मैंने सर से पूछा था जब मैं फर्स्ट टाइम फ्री हुआ था, मैंने मेंस का पूछा, तो सर ने मुझे एक ही एडवाइस दी थी, मैम हाथ दुखने चाहिए। सर उस टाइम भी हमेशा से मैम ही बोलते, सबको ही मैम ही बोलते, तो सर ने यही कहा था, मैम हाथ दुखने चाहिए और कुछ नहीं। तो मैंने उस टाइम भी एल्फा सीरीज, कौन सी सीरीज, सिग्मा सिग्मा सीरीज ली थी। और उसमें मैंने सारे पेपर्स, ऑलमोस्ट सारे पेपर सॉल्व करे थे। टाइम बहुत कम होता है तो रिवीजन तो मैंने करा, पर पेपर ज़्यादा सॉल्व करे थे, तो उससे हमें पेपर फिनिश जल्दी होता है मेंस का, वरना काफ़ी लोगों का छूट जाता है पेपर। संस्था की तरफ से मैडम को कुछ पहले ऑफलाइन बच्चों से अगर आपका कोई क्वेश्चंस, कोई क्वेरी जो आप मैडम से पूछना चाहें। मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की हुई थी, तो उसमें ऐसा होता है कि प्राइवेट नहीं थी, पब्लिक लाइब्रेरी थी, तो उसमें ऐसा होता है 10 to 5 से आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो मैं वहाँ पे पढ़ लेती थी, फिर वापस आके 2 घंटे का गैप ले लेती थी, फिर वो रिविजन कर लेती थी जो आज पढ़ा है पूरा उसका। हाँ। या ऐसा होता है कि जैसे मैं हर वीक रखती थी, कि हर वीक में आज इसका है, आज इसका रिवीजन है। जैसे अब मैं सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाया, शायद अभी तो लॉ चेंज हुए तो हिंदू लॉ पढ़ाया होगा, तो अब मैं वापस हिंदू लॉ का फर्स्ट से, जैसे सेकंड सब्जेक्ट चल रहा है तो मैं फर्स्ट का उससे वापस बेसिक से रिवीजन करती थी कि हाँ ये है, इसमें ये केस लॉ इम्पोर्टेंट है, वैसा। हाँ। और कोई क्वेश्चन जैसे ऐसा होता ही नहीं है। जो मेंस के आंसर आते हैं मेनली उसमें ऐसा ही होता है कि क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे कि उतना आप में कवर हो जाएगा, उसके बाद स्पेस थोड़ी सी बचती है, तो इसमें इलस्ट्रेशन और केस लॉ डाल दो। हाँ, तो उसको थोड़ा जो मेन लैंग्वेज है ना, जैसे शैल में ये सब वर्ड्स है, तो वो तो हमें यूज़ करने ही करने। बाकी थोड़ा बहुत अपनी लैंग्वेज, बेयर एक्ट ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो, पर कोई भी आदमी पूरी बेयर एक्ट तो रट नहीं सकता, तो थोड़ा बहुत खुद की लैंग्वेज को लेके हम उसका प्रिसाइज वे में लिख। सर के नोट्स और उसके साथ में बेयर एक्ट, सर बेयर एक्ट से लिखवाते हैं। अगर आप ढंग से देखें तो वो बेयर एक्ट ही होती है, और सर सारी चीज़ें वही यूज़ करते हैं जो बेयर एक्ट में दी हुई है। तो अगर मैं वो भी लिख रही हूँ तो वो सही है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, उसमें तो एग्जैक्ट से आर्टिकल्स लिखने होते हैं, पर बाकी तो आप सर की वो भी आंसर लिख लो तो ठीक है। 6 to 7 hours। 8 मैक्सिमम, जिसमें 1 आवर इंग्लिश एंड हिंदी, प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी, दोनों के लिए। और कोई आप में हाँ, सर क्वेश्चन देते ना, हर अगर कुछ पार्ट कंप्लीट हो गया है तो क्वेश्चन पेपर देते ना, तो उसके साथ में वो देते जाओ। और जैसे मेन क्वेश्चंस होते हैं, जैसे सेक्शन 13 से 15 तक, वो CUFFM कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, तो वो सब मेन मेन आंसर्स लिखते जाओ। और कोई ऑनलाइन ऑनलाइन कोई भी जो पूछना चाहे, पर अपना वीडियो पहले ऑन कर लेना, ठीक है। ऑनलाइन में कोई भी मैडम से जो कुछ भी पूछना चाहे। मनीषा। Congratulations, ma'am. थैंक यू।
मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि जजमेंट राइटिंग के लिए आपने स्टार्टिंग से तैयारी शुरू करी थी या प्री के बाद करा था? नहीं, प्री के बाद करा था जजमेंट राइटिंग के लिए तो वो हो जाती है प्रैक्टिस इतने टाइम में? हाँ। 45 पेज ही मिलता है ना आजकल? हाँ हाँ, हो जाती है, ज़्यादा तो नहीं होता पर हो जाती है। इतना अच्छा। ही प्रैक्टिस चाहिए होता है उसमें। सर बता देते, पूरा फॉर्मेट सर बता देते, आपको बस उसके अंदर चीज़ें डालनी होती है, तो वो आप वो लिख दोगे, वो सफिशिएंट होती है, मोर देन सफिशिएंट। 4 to 5 और पेजेस होता है, वो सारे कवर हो जाते हैं उसमें। ओके। और अभी जब आपने एग्जाम दिया तो पुराने लॉ और नए लॉ दोनों आए थे, तो आपने वो दोनों का बैलेंस कैसे किया? जैसे अभी मेरा पहले का पुराना पड़ा हुआ है, अभी जब मैं नए पढ़ रही हूँ तो सारे सेक्शन मिक्स हो रहे हैं, तो उसकी तैयारी आपने कैसे करी? तो उसके साथ मैं स्लैश करके, जैसे मेरे को पुराने वाले ढंग से आते तो मैं स्लैश करके नए वाले ऐड कर लेती थी। अच्छा, तो आपको हाँ। कंफ्यूजन नहीं हुआ उससे? नहीं, आप है ना उसको रेगुलर हर सेक्शन को थोड़ा थोड़ा पढ़ने की कोशिश करो, तो वो हो जाता है, ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होता। ओके, थैंक यू। और कोई ऑनलाइन में? कोई भी नहीं? धन्यवाद मनोज, आपने समय दिया, ठीक है। और आगे भी आप और तरक्की करते रहें। इन ये इनको भी खींचो अपनी ओर, है ना, इनके लिए भी कुछ आशीष, जिससे ये भी आपके पद चिन्हों पर चल सकें। धन्यवाद।